ऐसा चलता रहा, हमें न्याय नहीं मिला तो हम इसी थाने पे एक ठो एप्लीकेशन देंगे और अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर लेंगे और पूरी जिम्मेदारी राजस्व विभाग और आज की गवर्नमेंट की होगी। ऐसे अपराधियों के हाथ मारने से बढ़िया हम खुद आत्महत्या कर लें। से गंदे व्यक्तियों के नेचर, इतने घटिया नेचर हैं इन लोगों के कि हमारे बारे में क्या सोचते हैं वो लोग। आपको सच बता दूं, मैं उस दिन के बाद से आज तक नहीं रोई हूँ। मैं उस दिन के बाद से आज तक नहीं रोई हूँ। अगर कभी रोना आता है ना तो अकेले अंधेरी कोठरी में बैठ के रोना ना मर जाने के बराबर होता है। हम आत्महत्या कर लेंगे ना अपने परिवार के साथ, उस दिन भारत का जितना भी नियम है ना सब मिट्टी में मिल जाएगा। सब कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी हो। तो नहीं पता किन बिंदुओं पे उनको बेल दी गई है, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर जज साहब के माइंड में ऐसा क्या आ गया कि वो बेल उनको दे दिए, बेल मंजूरी हो गई उनकी। जो आदमी स्वयं खुद मतलब मेरे भाई को पकड़ के ऐसे जकड़ा हुआ है, उसे लोग कैद किए हैं, उधर से एक आदमी आता है और सर धड़ से अलग कर देता है। इतनी घटना होने के बावजूद भी मतलब इतनी नृशंस घटना उसने करवा दिया और फिर भी उसको बेल मिल गई। हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर किन मुद्दों पे, किन बिंदुओं पे बेल दी गई। क्या उनके सीने में दिल नहीं है, इंसानियत नाम की चीज़ नहीं, या फिर उनके पास बच्चा नहीं है? उस माँ के कलेजे से पूछिए, उस बहन के कलेजे से पूछिए कि वो लोग रहते कैसे हैं उस घर में। और ऐसे बेल पे बेल दी जा रही है तो इसका मतलब है अपराधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज की जनरेशन में जितने भी अपराधी हैं उनको ये गवर्नमेंट हम कह दें या कानून व्यवस्था या न्यायपालिका हम बोल दें या राजस्व विभाग, ये सब उनको बढ़ावा दे रहे हैं कि आप कुछ भी करो, कुछ भी, कितनी भी नृशंस घटना कर दो, कितना भी घिनौना काम कर दो, कितना भी नीचे गिर जाओ, लेकिन हम आपको बैकअप देने के लिए 4 महीने आप जेल में रहेंगे। फिर जैसे बेल की अप्लाई होगी हम तुरंत आपको छोड़ देंगे। फिर उसके बाद फिर आप वही काम करो, फिर हम आपको कैद करेंगे, फिर छोड़ देंगे। जैसे ही आप हमको पैसा देंगे हम छोड़ देंगे। हम क्या उम्मीद करें इस राजस्व विभाग से और क्या उम्मीद करें इस न्यायपालिका पे? अगर न्याय व्यवस्था है, कानून है, तो आप कानून के हिसाब से बिल्कुल काम नहीं करता। न्यायपालिका इस समय सत्ता के वो बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा है। सब लोग बस पैसे पे मरे हुए हैं। मैं तो मुंह पे बोल देती हूँ। और मैं आज 6 महीने से यही झेलती आ रही हूँ। मैं जो बोलती हूँ वही सही हो रहा है। मैंने पहले भी स्टार्टिंग में भी कहा था कि ये बिक जाएंगे, ये सबके सब बिक जाएंगे, और वही हो रहा है। सब बिक गए, सब बिक गए, सब टोटल। ये पूरा उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका बोल दें हम, या तो पूरे भारत की न्यायपालिका सब बिक चुकी है। और न्याय कानून व्यवस्था का मतलब होता है कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कानून नहीं है। ये सब बस दरिंदगी पे उतारू हो चुके हैं। जब तक इनके घर का लाल हलाल नहीं होता तब तक ये किसी के दर्द को महसूस नहीं कर सकते। चाहे वो जज हो, चाहे SP DM कलेक्टर, कोई भी हो। मैं तो सबके मुंह पे कहती हूँ, जब तक आपका नहीं खत्म होता ना तब तक आप फील नहीं कर सकते। अच्छा, जिस समय ये मामला हुआ था उस समय बड़े बड़े अधिकारी आए होंगे, कहे होंगे ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो सब बातें आपको तो वो सब तो आपको बातें याद आती होंगी। देखिए, हम तो जिस दिन घटना हुई हमारे घर पे आए लोग, मतलब 1 हफ्ते 11-12 दिन हमारे घर पे आए लोग, लगभग यही आश्वासन हमको दे रहे थे, बेटा हम 3 दिन के अंदर घर गिरवा देंगे, बेटा आप हमारी बात मानो, आप कोई धरना प्रदर्शन नहीं करोगे। अच्छा। ये कर देंगे, वो कर देंगे। कुछ नहीं, हमने तो तुरंत ही बोला था साहब आपके हाथ में, आप चाहो तो हमें जिंदे मतलब मरे पे मार दो या तो हमको सांस दे दो, सब कुछ आपके हाथ में। ये लोग क्या किए पता है, हमें मरे पे भी मार रहे हैं। वो होता ना कि हम आपको भिगो भिगो के मारेंगे, वही हाल है हमारा। हम मरे पे मारे जा रहे हैं। क्या भरोसा करें? आज की कानून व्यवस्था अरे बिक चुकी है, सब बिक चुकी है। जो लिखा गया उसको लोग नहीं करते। हम सुनने में आया हर गणतंत्र दिवस को 2 अनुच्छेद में संशोधन होता है। इस मर्डर वाले अनुच्छेद में काहे नहीं संशोधन हो रहा है भाई? ऐसा क्या हो गया है? ऐसा कोई अनुच्छेद में संशोधन हो जिसमें मर्डर वाला केस हो या रेप वाला केस हो, जिसमें ये लिखा जाए कि जो रेप करेगा, जो मर्डर करेगा उसे तुरंत सज़ा सुनाई जाएगी। और 3 महीने के अंदर, जैसे ये लोग बड़े ताव से कहते हैं 3 दिन के अंदर ना, वैसे हम 3 महीने का टाइम दे रहे हैं, तुरंत उसको फांसी की सज़ा होगी या तो इनकाउंटर होगा। काहे नहीं अनुच्छेद में संशोधन हो रहा है? सारी कानून व्यवस्था हम गरीबों के लिए है, हम असहायों के लिए है। कहाँ जाएंगे ये जो अपराधी हैं, ये जो क्रिमिनल है, ये लोग कहाँ जाएंगे? इनको ऐसे बढ़ावा दीजिए। हम तो कह रहे हैं कि अगर ऐसा चलता रहा, हमें न्याय नहीं मिला तो हम इसी थाने पे एक ठो एप्लीकेशन देंगे और अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर लेंगे और पूरी जिम्मेदारी राजस्व विभाग और आज की गवर्नमेंट की होगी। क्योंकि हमें मरे पे भी मारा जा रहा है। हाँ, पूरी जिम्मेदारी योगी सरकार और ये आज की न्यायपालिका पे जाएगी। पूरी जिम्मेदारी ये न्यायपालिका और योगी सरकार संभालेंगे। और उसके बाद सुनिए, हम ऐसे अपराधियों के हाथ मारने से बढ़िया हम खुद आत्महत्या कर लें।
से गंदे व्यक्तियों के नेचर, इतने घटिया नेचर हैं इन लोगों के कि हमारे बारे में क्या सोचते हैं वो लोग। ऐसे अपराधियों के हाथ से मरना अच्छा है कि भाई हम खुद आत्महत्या कर लें, ये लोग हमको हाथ न लगाएं। हाँ, इस बहन का ये बात सुन करके जो तो मुझे वही बातें याद आ गई कि जिस तरह से ये मुग़ल शासकों के द्वारा तमाम हमारे राजस्थान के जो राजा होते थे, उनकी जब उनकी मृत्यु के बाद जब वो उन महिलाओं के ऊपर अटैक करते थे तो सब महिलाएं खुद ही आग में जो है कूद जाती थीं और कहती थी कि हम इस मतलब आग में जान दे देंगे, लेकिन ये जो मुग़ल हैं, जो ये सब हैं, इनके साथ नहीं जाएंगी। वही हाल यहाँ दिख रहा है कि ये बहन बता रही है कि जिस तरह से इतना बड़ा हत्याकांड हुआ, परिवार उस सदमे से आज भी उबर नहीं पाया। लगातार एक के बाद एक जो है बेल मिलना, आखिर वो अपराधी का बेल मिलना जो है ये समझ में नहीं आता है कि इतना बड़ा हत्याकांड हो जाना। बड़े बड़े मीडिया वाले प्रूफ दे रहे हैं, पता नहीं जज साहब मैं कुछ नहीं कहूँ, क्योंकि मैं कुछ कहूँगा तो यही होता है कि अब तो ज़्यादा बोल दिए रहो आप, अब कोर्ट का अवमानना नोटिस आ जाएगा। कोर्ट का अपमान हो गया, बहुत बड़ा बात हो गया। कोर्ट कुछ भी कहे तो कुछ भी नहीं, वो बेल दे दें, आप ना बोलो, अगर आप बोल दोगे तो कोर्ट का अपमान हो जाएगा, अवमानना नोटिस आ जाएगा। आखिर में कभी कोई आके परिवार पूछ रहा है, आप बेल दे दिए हो, ठीक है मानता हूँ, कुछ सिस्टम होगा, नियम कानून होगा, कम से कम इस परिवार को बुला लिए होते, आप पूछते एक बार ना इनके माँ से, इनकी बहन, इनके पिता से कि आखिर में वो ये परिवार उन अपराधियों के बारे में क्या सोचता है, क्या आखिर में जानकारी का अभाव रहा कि उन्हें बेल मिल जा रहा है। बेल का प्रावधान तो होता है, सबको मालूम है, लेकिन ऐसा ना हो कि वो अपराधी आ करके जो ये मतलब गरीब परिवार है, इनके बेचारे रहने की कोई व्यवस्था आप दिखा सकते हैं। अभी हम लोग वहीं बैठे थे, लेकिन वहाँ का ये गर्मी का हालत ये है कि वहाँ महाराज आप 1 मिनट नहीं बैठ पाओगे। जज साहब आप तो बैठते होंगे बढ़िया एसी में, एसी की हवा खाते होंगे, लेकिन कम से कम जो बड़े बड़े नेता भी यहाँ आए होंगे, हमें क्या ज़्यादा नहीं मगर मालूम तो उतना होगा ही, बड़े बड़े नेता यहाँ पे आए होंगे, इस बहन को बहुत बड़ी बड़ी बात बताए होंगे, चिंता ना करो। बस इसे लग रहा था वो नेता खुदे बुलडोज़र हैं, वो बुलडोज़र बन करके और खुदे उसमें हल जाएंगे और पूरा घर गिरा देंगे। बड़े 6 माह 10 दिन हो गया। इस बीच में कितने नेता आए होंगे और सब कहे होंगे बस चिंता मत करो, हम खुद बुलडोज़र हैं। देखिए, कहने और करने में बड़ा अंतर होता है। हम जो कहते हैं ना वो करते नहीं है, और ख़ासकर ये नेता लोग, नेता हो या विधायक हो या मंत्री हो, अरे कोई भी हो, आप किसी के मैटर में ऐसे बोल रहे हो कि हाँ बेटा हम कर दें, किसी को आश्वासन दे रहे हो, अरे उसको करने के लिए आप बोलो ना कि आप जो बोलते हो उसे करो, उस पर टिके रहो कि हम जो बोल रहे हैं उसे करके दिखाएंगे। ये क्या आश्वासन दे के हम गायब हो गए, फिर हमको तो कोई दिखाई नहीं, हम कोई दिखाई नहीं, कोई पूछने नहीं आया, हम खा रहे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं, क्या करें, कोई किसी से कोई मतलब नहीं। कोर्ट में चल रहा है मामला, चलने दो, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट से यहाँ से वो हो जाएगी, खारिज हो जाएगी बेल, वहाँ जाएगी, वहाँ के जज तो बैठे ही हैं। हम तो कह दे रहे हैं भाई, जब कहा जाता है कि यहाँ पे जब दरोगा राजेश यादव की बेल खारिज हुई थी तो मेरे से बोला गया था कि बेटा वो रोल देखेगा तो दे देगा बेल, ठीक। राजेश यादव यहाँ नहीं था, षड्यंत्रकर्ता वही था, वो तो नहीं था ना। हाँ ठीक, आपने रोल देखा कि वो घटना में नहीं था, लाल मोहन तो था। अगर हम एक बात टोकेंगे, लेकिन जानती हैं आप उसमें ये भी नियम होता है कि अगर आप षड्यंत्र में हैं, अगर कहा जाता है उसमें नियम है कि अगर आप षड्यंत्र में हैं तो आप मारने वाले के बराबर हिस्सेदारी आपकी होती है। बिल्कुल, उतना ही हिस्सेदारी आपकी होगी जितना कि जो मारा हत्यारा है, उतने सज़ा आपको भी मिलेगी जो षड्यंत्र करता है, ठीक। तो नहीं, ये छोड़ दीजिए, वो उनका अपना कानून हो गया। इन्होंने कहा था कि बेटा रोल देखेगा तो मतलब दे देगा बेल, ठीक। उन्होंने रोल देखा ना, तो यहाँ पे लाल मोहन तो कमर पकड़ा था, फिर भी रोल देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। यहाँ पे अगर आप रोल देख के दे रहे हो बेल, तो यहाँ पे लाल मोहन जो था वो मेरे भाई की कमर पकड़ा था, यहाँ पे रोल देखिए ना, आप काहे नहीं देख रहे हैं? आप थे उस टाइम, हम थे ना, हमारे सामने हलाल हुआ था ना। नहीं, मैं मान लेता हूँ जज साहब नहीं थे, आप भी नहीं थे, कम से कम जो वीडियो है वो तो कम से कम है, जो वीडियो वो तो है ना। ये लोग ऐसे सुनिए, आप 8 दिन के अंदर मतलब हम उनको गिरफ्तारी के लिए भी कोई एक्शन नहीं था। हमने उस टाइम भी बोला था गिरफ्तारी, हम जब लगातार मीडिया पे हम बोल रहे हैं कि आज भी उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई है, नहीं की गई ऐसा वैसा, तब ये इन्होंने जाके हमको एक वीडियो वायरल करवाया कि हाँ गिरफ्तारी हो गई है मीडिया के द्वारा। अच्छा।
और पता नहीं ये लोग उनको बैकअप दे रहे थे या उनको थाने पे लाके बिठा के मस्त चाय नाश्ता करवा रहे थे, ये तो अब यही लोग जान रहे होंगे। लेकिन ये एक बार हम क्या, अभी हम जब तक जीवित रहेंगे ना, अगर हमको न्याय नहीं मिला तो हम पूरा दोष इस न्यायपालिका और राजस्व विभाग का देंगे और आज की गवर्नमेंट। सब लोग कहते हैं अतीक अहमद और न जाने कितने थे, सबका इनकाउंटर हो गया, जय श्री राम का नारा लग गया। अरे भाई उनसे भी बदतर ये लोग हैं। अब तक सोई हुई है हमारी गवर्नमेंट। अभी किसी गरीब का घर गिराना रहता ना भैया, तुरंत अभी बुलडोजर तुरंत के तुरंत चल जाता। गिरा, बहुत लोग गिरा तब से बहुत लोगों का गिरा। और जिनका ऐसे था मतलब अवैध कब्जा भी नहीं था, बस तालाब था घर के पीछे, खुद की पड़ती ज़मीन, नवीन पड़ती ज़मीन में जिनका खुद का तालाब था और घर था ना, तुरंत उसको ढवा दिया, घर के पीछे तालाब है, आपका इस पर कोई अधिकार नहीं है। और जो देखा जा रहा है ग्राम समाज की जो ज़मीन है, गवर्नमेंट की ज़मीन है, उसे अब तक खड़ा किया गया है। हम इसको देखते हैं ना तो ये हमें खाने के लिए अभी भी घूर रही है और हमारी रेखी होती है हमारे घर तक। ये जिम्मेदारी कौन लेगा बताइए? या तो अब सच बता दें, हमारे पास एक ऑप्शन है, या तो हम न्यायपालिका से हाथ जोड़ के पनाह मांग लें, अपनी केस वापस ले लें, या तो हम खुद आत्महत्या कर लें, और कोई ऑप्शन बचा नहीं हमारे पास। आप छोड़ दो, सबको छोड़ दो, बारी बारी से सबको छोड़ दो, आएंगे यहीं रहेंगे लोग, ये सब ले लेंगे, हम लोग चले जाएंगे यहाँ से। यहाँ से क्या, हम इस दुनिया से चले जाएंगे, फिर कोई मिलेगा नहीं यहाँ पे। भाई मेरा चला गया, कौन देख रहा है इसको? हम तड़प रहे, रो रहे, बिलख रहे हैं, वो देख रहा है? नहीं देख रहा है ना। हम लोग भी चले जाएंगे, फिर कौन याद करेगा? देखिए आपका है तो आप जब तक जीवित रहेंगे तब तक आपको खलेगा, तब तक आपको तकलीफ़ होगी, क्योंकि आप उसके थे। अभी हम लोग चले जाएंगे, फिर हमारा कौन बचेगा? हमारे लिए रोने वाला कौन बचेगा? हम तो भाई के लिए रो रहे हैं ना, हमारे लिए कौन रोएगा? कोई नहीं रोएगा। कोई रहबा नहीं करेगा तो रोएगा क्या? हम अब गिड़गिड़ाए, अरे भाई हमारे घर पे मर्डर हुआ, हमारा भाई मारा गया, फिर भी हम कोर्ट का चक्कर लगाएं। मर्डर हमारा हुआ, तकलीफ़ हमारी है, फिर भी हम अपराधियों के लिए कोर्ट का चक्कर लगाएं। ये तो केस गवर्नमेंट को लड़ना चाहिए। भाई तुमने इतनी बड़ी घटना कैसे कर दी? अगर सब कुछ पैसा है तो हम, अगर सब कुछ पैसा मायने रखता है तो हम अपना जितना घर बार है सब खेत क्यारी बेच के पैसा भर देते, देखे फिर हमारी सुनवाई होती है। अगर होती है तो उसी दिन हम बता दें, अगर जिस दिन ये सब हम अपना बेच के जिस दिन केस लड़ेंगे ना, उसी दिन पूरी न्यायपालिका पलट जाएगी। तब सीधा सब कुछ मैटर उसी दिन से वो जो संविधान होता है ना, उसी दिन से भीमराव अम्बेडकर का सारी बातें ख़त्म हो जाएंगी कि आज की न्यायपालिका संविधान पे नहीं चलती है, सिर्फ पैसों पे टिकी रहती है। कैसी न्याय व्यवस्था है? हम गरीबों के लिए बस न्याय व्यवस्था है, इन अपराधियों के लिए कोई न्याय व्यवस्था नहीं है। अरे 6 महीने के अंदर 3-4 लोगों की बेल हो जा रही है। नाबालिग है तो उसको आजीवन कारावास नहीं होगा, वो बंद रहेगा। अरे नाबालिग है, एक नाबालिग की घटना कर दिया भाई, तलवार लेके मार दिया, धड़ से अलग हो गया सर। आप छोटे बच्चे हो, आप 10 साल के हो, 12 साल के हो, फिर भी आपने इतना गंदा काम किया, तो इसका मतलब है कि आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको माइंडसेट गलत दे रहा है। तो आपने किसी का मर्डर कर दिया, किसी का रेप कर दिया, तो आप किए तो हो दुष्कर्म ना, दुष्कर्म तो किए हो आप ना, सज़ा तो मिलेगी आपको, चाहे बड़ा हो छोटा, सबके लिए। सब कहा जाता है कि छोटा या बड़ा सबके लिए कानून व्यवस्था एक होती है, फिर हमारे लिए क्यों नहीं होती? हमारे लिए और अपराधियों के लिए क्यों कानून व्यवस्था नहीं होती? हम लोग गरीब हैं। हम गरीब हैं, हम मरे हैं, हम बिलख रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। इसका मतलब जो पैसे वाला है वो अपराध पे अपराध करता रहे, उनको बैकअप देने वाले बहुत हैं, नेता मंत्री विधायक आज के। ऐसे हाल रेप वाले में देखता हूँ कि लड़की जो है बेचारी, उसको ले जाएंगे, मतलब यहाँ जांच कराओ, वहाँ जांच कराओ, मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करो, वहाँ लड़की बयान देती है। मैंने उस बार भी ये बात कई बार जब मैं रेप वाला रिपोर्टिंग किया, वहाँ मैंने बोला कि आखिर में कितना कष्ट लगता है कि एक तो उस बालिका के साथ गलत हुआ, उसके बाद उस बालिका को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, पब्लिक में ले जा रहे हैं, कोर्ट में पेश कर रहे हैं उसको। न्याय व्यवस्था यही है, सत्य को हमेशा साबित करना पड़ता है। जो सत्य होता है ना, हमारे साथ वही हो रहा है, हमेशा साबित करना पड़ता है। और जो झूठ रहता है, देखिए अगर किसी लड़की के साथ रेप हुआ ना, उसको लोग उसका मेडिकल करवाएंगे, उसको पुलिस थाने ले जाएंगे, उसकी पूछताछ करवाएंगे, फिर इसको डीएम के सामने, एसपी के सामने, कोर्ट में, हर जगह खड़ा करेंगे। ये वो कैसे जिंदा रहे, बली बात सुनिए, उनको, उस लड़की को इतना ये लोग टॉर्चर कर देते हैं, लास्ट में वो आत्महत्या करने पे उतारू हो जाती है। और इनके माइंड में एक बात ये सीधी से नहीं आती कि हम उस लड़के से पूछ लें। कोई भी लड़की अपने बारे में इतना घटिया इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। एक बार उस लड़के की जाँच करवाएं आप, मेडिकल तो सबके लिए बराबर होता है ना, आप उसकी जांच करवाएं। एक बार उस लड़के को यहाँ वहाँ खड़ा कीजिए,
काहे नहीं करते हैं, लेकिन हमेशा घिसी पिटी जाती हैं औरतें। और आज हमारे साथ वही हो रहा है। अभी हमारे घर में कोई और मेरा बड़ा भाई रहा होता या 2-4 चाचा मामा रहे होते तो हमारी साथ सुनवाई होती, हमें बैकअप देने वाला कोई रहता। घिसी पिटी सिर्फ औरतें जाती हैं, और बिना औरतों के ना ये देश नहीं चल सकता। आज औरतें क्या नहीं कर रही हैं, लेकिन ये लोग ना ऐसे ही मार दे रहे हैं, ऐसे मार दे रहे हैं ना। अब हमारे घर में कौन बचा? हम 2 बहनें, मेरी मम्मी पापा, और कौन है हमारे घर में? और जिस दिन हम आत्महत्या कर लेंगे ना अपने परिवार के साथ, उस दिन भारत का जितना भी नियम है ना सब मिट्टी में मिल जाएगा। सब कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी होगी। और हम कह रहे हैं ऐसे ही कानून व्यवस्था रही और हमको नहीं मिला न्याय ना, तो हम यही करेंगे। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। आप छोड़ दीजिए, रमेश को भी छोड़ दीजिए, लालता को भी छोड़ दीजिए, और 2 शशांक सूरज हैं उनको भी छोड़ दीजिए। लाल मोहन की तो बेल हो ही गई। काहे कि न्याय व्यवस्था आखिर क्यों जाता है गरीब कोर्ट में? कि हमें न्याय मिलेगा ना, एक उम्मीद के लिए जाता है ना। ये क्या आप उसके मुंह पे तमाचा मार रहे हो? कहने के लिए तो सरकारी वकील दे दिया गया आपको। कहने के लिए तो हम आप कहने के लिए कहो तो हमारे भाई के नाम पे एक मूर्ति भी बनवा दी गई। अच्छा। आप कहने के लिए कहो तो 3 दिन के अंदर घर गिर गया जी। कहने के लिए कहो तो ये अवैध कब्जा जो था उसका वो सब ढहवा दिया गया, और हमारे भाई के नाम पे मूर्ति भी बन गई। हमें आवास, अरे मत दो आवास। जो पेड़ के नीचे रहते हैं उनका गुजारा कैसे होता है? हमको बस न्याय चाहिए। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना धन दौलत पैसा कुछ नहीं चाहिए, बस हमें न्याय चाहिए। कम से कम जो आत्मा जिसके लिए हम लोग तड़प रहे हैं, ये सोच के हमें सुकून मिले कि हाँ हमने उसके लिए इतना लड़ा तो उसे कुछ मिला। एक तो हम खुद अपने को दोषी मान रहे हैं कि हम सामने थे, हम कुछ नहीं कर पाए, और एक आप लोग हैं, आप लोग तो बहुत बड़े दोषी हैं जो ऐसे लोगों का बैकअप देते हैं, ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं। आप शर्म नाम की कोई चीज़ बची है कि नहीं? ये हमारे ऊपर कोई भी मुकदमा दर्ज करा दें, हम जिस हिसाब से बोलते हैं ना, हमको लगता है कि कभी ना कभी हमारे ऊपर भी कोई ना कोई केस लग जाएगा। जिस हिसाब से हम बोलते हैं करवा दो भाई। कम से कम हम ये सोच के तो संतुष्ट रहेंगे कि ये लोग किसी की नहीं सुनते। जो सही बोलेगा उसके ऊपर मानहानि का दावा ठोकेंगे, उसी के ऊपर केस करेंगे। यही कर सकते हैं ना ये लोग। कुछ दिनों के लिए हमको भी ले जाके बंद करेंगे। ये खुद साबित करेंगे कि हाँ हम गलत हैं। हम जिस हिसाब से बोलते हैं, अगर ये लोग हमारे ऊपर केस किए तो ये लोग खुद को साबित करेंगे कि हाँ ये लोग गलत हैं। ये खुद अपने आप कबूल करेंगे कि हम गलत हैं, और हमने हमेशा गलत का साथ दिया, और हमने हमेशा अपराधियों का साथ दिया, हमेशा उनको बैकअप दिया है कि आप करो, हम आपके साथ हैं। आजकल सत्य बोलने वालों को ना हमेशा मारा जाता है। आप 2 बार कोर्ट में गई, 3 बार गई थी आप? हम कई बार कोर्ट में जा चुके हैं। घटना जिस दिन हुई थी उसके तीसरे दिन से हम लगातार 4-5 दिन कोर्ट में गए थे। फिर उसके बाद जब से राजेश की बेल पड़ी थी दिसंबर में हम 4-5 बार गए हैं। जब से उसकी बेल खारिज हुई थी 5 तारीख को, शायद 5 दिसंबर को या 5 जनवरी को, तो उस दिन भी बेल खारिज हुई थी उसकी। उस दिन से हम नहीं जा रहे थे। फिर उसके बाद से इधर बीच में हमने मार्च में 2 चक्कर लगाए थे कोर्ट में। एक लड़की, इनको समझ में, एक लड़की आ रही है कोर्ट में, कितनी बड़ी बात होती है। अरे लड़की है, क्या उम्र है उसकी? पढ़ने लिखने की उम्र में वो कोर्ट के चक्कर काट रही है। हम तो इंद्रावती देवी है नहीं कि झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। इंद्रावती देवी हम नहीं है कि मतलब उनका कहना था कि ये घर 30 साल पहले का है, 30 साल पहले का। अरे कोई अंधा भी रहेगा ना, ईंट ऐसे टच करके बता देगा कितने वर्ष पहले का है। उन्होंने कहा कि 30 साल पहले मेरी शादी हुई थी तो मैं इसी घर में आई थी। ठीक है, तो आपके बच्चे आपसे 6 साल पहले आए थे। डेट ऑफ बर्थ देखी जाए उनके बच्चों की तो 6 साल पहले आए थे दोनों बच्चे उनके। वो शादी नहीं हुई उसके पहले लेकर आए। हाँ, मतलब या तो वो झूठ बोल रही हो या तो कानून हमको झूठ बना दे। तो इसमें ये भी होगा कि उनके बच्चे मतलब तक बच्चे वही ना, यहाँ के नहीं है। हाँ, नाजायज है, यहाँ के नहीं है। हाँ, ये देखिए, ये औरत है, ये और अरे ये लोग कुछ भी कर सकते। जो औरत अपने बच्चों के हाथ में तलवार पकड़ा सकती है ना, वो औरत कुछ भी कर सकती है। जो पेरेंट्स अपने बच्चों के हाथ में तलवार पकड़ा सकते हैं कि हत्या करो ना, वो लोग कुछ भी कर सकते हो। वो इतने गिरे हुए होते हैं। लेकिन ये न्याय व्यवस्था ना हमेशा उन्हीं का सपोर्ट करेगी, हमेशा उन्हीं को सपोर्ट करेगी। अच्छा, ऐसा आप स्कूल जाती हैं, कोचिंग जाती हैं, तो इससे जो कुछ पढ़ाते होंगे सर, तो मतलब कुछ आता नहीं होगा अंदर, क्योंकि बातें हैं चलती रहती होंगी। आप एक बात बताइए, जैसे आपके घर में इतनी बड़ी घटना हो गई और आप फिर भी मतलब ऐसे ज़बरदस्ती पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पढ़ाई और इतनी बड़ी घटना दोनों बहुत मजबूत चीज़ है। बहुत जल्दी ना ये कवर हो पाएगी ना वो कवर हो पाएगी, लेकिन हमारी मजबूरी हम कर रहे हैं। आपने ये क्वेश्चन किया ना, आप नहीं समझ पाएंगे कि हम करते कैसे हैं।
सो जागो उठो, मतलब कभी तो चैन की नींद आती नहीं है और ना ही कभी हमने खुद को सुरक्षित महसूस किया, इसके पहले भी इसके बाद भी, अब तो शायद कभी नहीं कर पाएंगे। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। जो आंखों देखी घटना न जाने कितने लोग देखे थे कि मेरे हाथ में सर था, फिर उसके बाद मम्मी के हाथ में गया सर, बॉडी ऐसे थी और छटपटा रहा था मेरा भाई, उसका पैर मुड़ गया था, ऐसे घिस रहा था दोनों पैर आपस में। जो देखते थे वो, मैं आपको सच बता दूं, मैं उस दिन के बाद से आज तक नहीं रोई हूँ। मैं उस दिन के बाद से आज तक नहीं रोई हूँ। अगर कभी रोना आता है ना तो अकेले अंधेरी कोठरी में बैठ के रोना ना मर जाने के बराबर होता है। ऐसा लगता है कि अपनी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन हम लोग लड़ रहे हैं और हम जिस दिन हमारे साथ ऐसा हुआ था हम उस टाइम तुरंत बोले थे मीडिया पे, हमने बाइट दिया था कि आप हमारे दर्द को कभी फील नहीं कर सकते, कभी भी फील नहीं कर सकते। और आज वही हमारे साथ हो रहा है कि वाकई हमारे दर्द को कोई फील नहीं कर सकता जब तक इंसानियत नाम की आज की जनरेशन में हम बता दें किसी के अंदर इंसानियत नाम की चीज़ नहीं बची है। किसी के अंदर इंसानियत नाम की चीज़ नहीं बची है, ना ही कोई किसी का दर्द समझ सकता है। जब तक इनके ऊपर खुद नहीं बीतेगी तब तक ये लोग नहीं समझेंगे। पता नहीं क्या कहाँ से कार्रवाई हो रही है, कैसी कार्रवाई हो रही है कि मतलब डीएम एसपी जितने भी लोग हैं, हाँ वो हमारे सपोर्ट में है, ठीक है, लेकिन हमको तो नहीं दिखता। वो कहने से क्या होता है जब कुछ कार्रवाई नहीं हमने होगा। तो कह दिया, सुनिए, हमने तो कह दिया कि हाँ हमने इस मुद्दे पे बाइट दे दी, हमने कह दिया हाँ हम इस मुद्दे पे बाइट दे दी और आप एक वीडियो भी बना लेंगे कि हाँ स्वाति यादव ने इस मुद्दे पे बाइट दिया, जबकि आप हमारी बाइट दिखाएंगे, हमने दिया ही नहीं। आप बस हमारा फ़ोटो लगा देंगे ना कि स्वाति यादव ने इस मुद्दे पे बाइट, जैसे इंद्रावती देवी के साथ होता है। इंद्रावती देवी कोर्ट में आती हैं और उनका एक फ़ोटो लगा दिया जाता है और बोला जाता है कि इंद्रावती देवी आज कोर्ट में आई थी। उनका मानना है, उनका कहना है। उन्होंने कुछ कहा अपने मुँह से आज तक? नहीं ना। सेम वही कंडीशन है। नेता मंत्री विधायक जितने लोग भी आते हैं हमारे घर पे, आते थे, आते नहीं हैं, आते थे। एक इंसान बस एक है, वो चाहे जहाँ का भी हो, चाहे जैसे धनंजय सिंह जी सांसद जी, वो समझ लीजिए कि जैसे उनको कहा जाता है गरीबों का मसीहा, वो एक ऐसे इंसान है कि अगर हम उनको कॉल करें तो हमारा कॉल बैक करते हैं, अगर नहीं रिसीव कर पाए तो। अच्छा। वो हमारे क्षेत्र के नहीं हैं, वो हमारे क्षेत्र के नहीं हैं। और हमारे माननीय विधायक जी जगदीश नारायण राय जी, वो हमारे क्षेत्र के हैं। वो एक शब्द नहीं बोलते, ना ही हमारे घर पे कभी आते, ना, अरे बात तो छोड़िए, वो कभी अपना दर्शन भी नहीं देते, जबकि घर के बगल के हैं। कितना 100 मीटर अंदर है उनका घर, हाँ 100 मीटर अंदर है। और सोचिए वो मतलब इतने बड़े आदमी हो कि वो हमारे क्षेत्र के भी नहीं। जैसे कहा गया गरीबों का मसीहा ना, वो उस टाइप के हैं, इसलिए कहा गया है। अगर आज मैं उनका नाम ले रही हूँ ना, वो हमारे साथ खड़े हैं। हम तो मानते बस एक वही हैं हमारे साथ खड़े। अभी हम मैसेज करते हैं ना व्हाट्सएप पे, अगर मैसेज करते हैं वो तुरंत रिप्लाई देते हैं हमारा। हम उनको मानेंगे या जो आए हमको 3 दिन में आश्वासन दे के गए हम उनको मानेंगे? बताइए। आप हमारे साथ हैं तो हम आपको मानेंगे। इनके साथ नहीं, ये आए हमको आश्वासन दे के फिर गायब हो गए। भैया जैसे लग रहा था कि ईद का चांद दिखा था हमको, फिर गायब। वो जैसे वर्षा हो तो सब पूरे मेढक आ जाते हैं, फील वही हाल था उस समय। जैसे सावन की बरसात होती है ना, सावन की बरसात लगातार 2-3 महीने होती रहती है, लेकिन जिस दिन बारिश होती है 1 हफ्ते तक लगातार मेंढक रहते हैं, फिर उसके बाद आप मेंढक नहीं देखेंगे। वर्षा भले होती है लेकिन आप उसके बाद मेंढक नहीं देखेंगे। और सेम कंडीशन वही है हमारे यहाँ। देखें तो कहीं न कहीं आप जैसे बड़ी भी हैं, अब तो मान लो जो बहनों शादी हो गया है, उनके बाद आपकी छोटी बहन, माता पिता, कहीं न कहीं बहुत बड़ा जिम्मेदारी आपके ऊपर है। जिम्मेदारी तो मतलब भाई था तो जैसे ये लगता था ना कि अरे भले ही मतलब हम इतनी बहनें थे, भले हम बड़े हैं, लेकिन हम दोनों अगर मिल के कमाएंगे तो घर बड़ी अच्छे से चल जाएगा, फिर कोई वो नहीं रहेगा। अभी शादी वादी करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अब ये अकेले जो जिम्मेदारी संभालनी पड़ रही है ना, ये बड़ी भारी पड़ रही है हमको। हो ही नहीं रहा हमसे, समझ में नहीं आता क्या करें।